आप सभी का राजस्थान की राज्य व्यवस्था के भाग प्रथम राज्यपाल में आपका स्वागत है। राज्यपाल ये प्रत्येक एग्जाम जैसे आरएस हो गया, सब इंस्पेक्टर है, पटवारी है, वीडियो है, जूनियर अकाउंटेंट है, एलडीसी है, वनपाल है, वन रक्षक है, अदर वनडे एग्जाम, उस प्रत्येक एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से कम एक, दो, तीन सवाल तक पूछे जा सकते हैं। यहाँ से तीन सवाल पूछे जा सकते हैं, तो हम इस दो तीन वीडियो की श्रृंखला में हम पूरे सवालों पे डिस्कशन करेंगे। किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं, कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ये सब हम बातें करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं राज्यपाल की। तो राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल एक कैसा पद है? कैसा पद है? कैसा पद है? पहली बात तो कैसा, संवैधानिक है या वैधानिक है? संवैधानिक का मतलब संविधान में उल्लेखित है, वैधानिक का मतलब कोई भी विधेयक बनाकर उसका उपयोग किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद है क्योंकि इसका उल्लेख संविधान के अंदर है। उसका उल्लेख कहाँ है, किस में है, किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, ये हम आगे बातें करेंगे। अब हम बात करते हैं कि राज्यपाल की आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली के अंदर दो भाग होते हैं। एक तो होती है एग्जीक्यूटिव, एक होती है लेजिस्लेटिव, यानी कार्यपालिका और विधायिका। कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है, संघ की बात करें तो संघ में होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, और राज्य के अंदर होता है वो होता है अपना गवर्नर यानी राज्यपाल होता है। तो संसदीय प्रणाली। अब बात करेंगे कि राजस्थान में कब राज्यपाल पद सृजित किया गया है, और पहले क्या राज्यपाल की जगह कोई और पद था? हाँ, तो राजस्थान में पहले यह अपने राज्यपाल पद नहीं था। राजस्थान में जब स्वतंत्रता हुई, स्वतंत्रता के पश्चात 30 मार्च 1949 को जब देशी रियासतों का एकीकरण हो रहा था, तो एकीकरण के चौथे चरण में जब फोर्थ चरण हुआ था, उसके अंतर्गत एक पद राज प्रमुख और एक महाराज प्रमुख पद सृजित किए गए थे। तो उस समय राज प्रमुख पद का सृजन किया गया था। फिर राज्य की जो इसका कारण था कि राज प्रमुख बनाने का, कि अपनी जो मुख्यमंत्री होता है उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो एक संवैधानिक दायित्व निभाने के लिए एक पद होना अनिवार्य था, तो वो राज प्रमुख पद दिया। राजस्थान के जो प्रथम और एकमात्र राज प्रमुख बने थे वो थे सवाई मान सिंह, जो 1 नवंबर 1956। फिर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था फजल अली की अध्यक्षता में। तो 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और उसकी जगह एक पद सृजित किया, राज्यपाल। एक पद सृजित किया, राज्यपाल। अब हम बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि राज्यपाल क्या है। राज्यपाल का संविधान में कहाँ उल्लेख है? राज्यपाल का संविधान में उल्लेख है भाग 6 के और अनुच्छेद 153 से 162 तक, 153 से 162 तक, 162 तक। आपको एक एक आर्टिकल में याद करवाऊंगा। कैसा आर्टिकल है वो एक एक याद करवा, पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर आर्टिकल्स के मैं आपको पढ़ाता ही जाऊंगा। ठीक है, तो पहले ये बता देता हूँ कि राज्यपाल होता है वो राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, उसी प्रकार राज्यपाल भी क्या होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 153 की। आर्टिकल 153 में ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। परंतु 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 के अंदर, उसमें यह कहा गया कि एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, वो दो या दो से अधिक राज्यों का भी क्या बनाया जा सकता है, राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो आर्टिकल 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और फिर 7वें संविधान संशोधन 1956 में ये कहा गया कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अब ये कहता है, जो आर्टिकल 154 है, वो आर्टिकल 154 ये कहता है कि राज्य की जो भी
कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पावर, जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होगी वो किसमें जो नीत होगी वो होगी राज्यपाल में, वो राज्यपाल में नीत होगी। अब क्या होगी, गवर्नर के माध्यम से ही वे सारी की सारी कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 155 की। आर्टिकल 155 क्या कहता है? आर्टिकल 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति करता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा। आपको अब एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति, राज्य मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो आपका आंसर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति। अगर ये नहीं हो तो राष्ट्रपति सही होता है। अब ये जो है ये प्रस्ताव हमने कहां से लिया? वो हमने कनाडा के संविधान से लिया। फिर हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई हमारी। अब ये बात है कि राज्यपाल के संबंधी कोई ऐसे मामले बने हैं जिसपे कोई आयोग बना है या किसी समिति ने सिफारिश की है? हाँ, तो दो ऐसे आयोग बने हैं जिसने राज्यपाल पद के बारे में बहुत सारी अनुशंसाएं की है, सिफारिशें की है। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात हम करते हैं केंद्र राज्यों के संबंधों की जांच हेतु जब इंदिरा गांधी थी उस समय सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश हुआ करते थी सरकारिया, आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग बना जिसने 1983 के अंदर क्या किया? गठन किया और 1987 के अंदर उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। तो सरकारिया आयोग ने कुछ रिकमेंडेशन दी। अब कौन कौन सी रिकमेंडेशन है उसके हम बारे में बात करेंगे। तो उसने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी, पर हम बात करते हैं राज्यपाल की। तो राज्यपाल के संदर्भ में क्या क्या रिकमेंडेशन दी तो वो हम बात करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल राज्य की बार का व्यक्ति होना चाहिए। पहली बात कि राज्यपाल है वो राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसके पीछे कारण था राजनीतिक दलबंदी। दूसरी बात उन्होंने की, दूसरी बात उन्होंने ये की कि जब राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो मुख्यमंत्री से क्या कर देनी चाहिए? सलाह लेनी चाहिए। किसको लेनी चाहिए? वो कौन? राष्ट्रपति को। ठीक है। फिर इन्होंने कहा एक क्या होना चाहिए राज्यपाल का? स्थायी कार्यकाल होना चाहिए। अब फिक्स कार्यकाल टर्न ओवर नहीं होता है और इसका कोई, तो उसका क्या होना चाहिए? स्थायी कार्यकाल होना चाहिए, अर्थात 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। अब उसको 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है और 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है तो बीच में उसका क्या नहीं करना चाहिए? स्थानांतरण नहीं करना, ट्रांसफर नहीं कर देना चाहिए। तो ये प्रथम आयोग थी, उसकी सिफारिश थी। एक द्वितीय आयोग और बना जिसे हम पूंजी आयोग कहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई थे जिसका नाम था एम पुंजी। इसकी अध्यक्षता में पूंजी आयोग बना। इसका नाम मदन मोहन पूंजी थे, कोई पूंजी कहते कोई पूंजी कहते। इसका गठन हुआ था वो 2007 के अंदर था और इसकी आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी 2010 में। पूंजी आयोग ने कहा राज्यपाल के संदर्भ में कि इसकी नियुक्ति की जाती है तो इसकी नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम की अवधारणा की थी और इस कॉलेजियम के अध्यक्ष किसको बनाना चाहिए? इसके कॉलेजियम के अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाना चाहिए। इस कॉलेजियम के अध्यक्ष प्रधानमंत्री और इसके जो सदस्य हैं उसमें उपराष्ट्रपति भी हो, लोकसभा का अध्यक्ष हो, गृह मंत्री हो, लोकसभा के विपक्ष का नेता हो और संबंधी राज्य का मुख्यमंत्री हो। फिर उन्होंने एक रिकमेंडेशन और दी कि राज्यपाल को भी क्या किया जाना चाहिए? महाभियोग के द्वारा हटाया जाना चाहिए। तो विधानसभा के अंदर महाभियोग लाकर उसको हटाया जाना चाहिए। जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर जिस प्रकार महाभियोग लाया जाता है उसी प्रकार हटाना चाहिए। इन दोनों आयोगों की जो भी रिकमेंडेशन थी इस रिकमेंडेशन को नहीं माना गया। एक नोट बात करते हैं आपको कि एक बात कभी कभी सवाल पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा है कि जब राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है उसके संदर्भ में एक वारंट जारी करता है, ये वारंट कौन पढ़ के सुनाता है? तो आपको पता है आर्टिकल 155 के तहत जब राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में वारंट जारी करता है तो उसे मुख्य सचिव पढ़कर सुनाते हैं। एक बात आपको और नोट कर देनी चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व, राज्यपाल की जब नियुक्ति से पूर्व जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति संबंधी राज्य से क्या करता है? एक सलाह मशवरा करता है। परामर्श लेना एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है। इसका कोई जो ये सलाह या जो मशवरा लेना है ये एक संवैधानिक बाध्यता नहीं है इसके अंदर।
इसमें संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है, एक परंपरा मात्र है। अब बात करते हैं आर्टिकल 156 की। आर्टिकल 156 में राज्यपाल की कार्यकाल के बारे में बताया गया। राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितने साल का होता है? वो सामान्यतः होता है 5 साल का, सामान्यतः 5 साल का होता है, 5 ईयर्स का होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है सामान्यतः, और वो अपने राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, जब तक राष्ट्रपति उसे पद मुक्त नहीं करता है। पद मुक्त नहीं करता है, राज्यपाल को पद मुक्त कर सकता है या उसे पद मुक्त नहीं करता तब तक बना रहता है, या समय से पूर्व उसे वापस नहीं बुला सकता है, वापस बुला सकता है, जब वापस ना बुला दे तब तक वो रहता है, या किसी अन्य राज्य में एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण कर सकता है। तो थोड़ी बातें हम बात करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, हाईलाइट कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को पद से मुक्त कर सकता है और उसे समय से पूर्व वापस बुला सकता है। वो एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, और सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष समाप्त हो जाता है। तो कार्यकाल समाप्त हो जाने के पश्चात भी वो अपने पद पर बना रहता है, तब तक बना रहता है जब तक नया उत्तराधिकारी नहीं मिल जाए, यानी नया राज्यपाल नियुक्त ना हो जाए। अब एक बात करते हैं ये कि कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि क्या राज्यपाल का हटाने का उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर है? तो नहीं, राज्यपाल को हटाने का उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर नहीं है। गौर से करें, नहीं है, नहीं, क्या है? नहीं है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, ये आप हमेशा याद रखेंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 157 की। इसमें दो बातें कर रखी है, उसमें बताई ही राज्यपाल पद की योग्यता है। उसमें क्या क्या योग्यता बताई? पहली योग्यता बताई कि भारत का क्या हो? नागरिक हो। दूसरी, न्यूनतम आयु क्या हो? 35 वर्ष हो। क्या? 35 वर्ष हो। ये केवल दो योग्यताओं का उल्लेख ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अंदर है, अन्य किसी योग्यता का उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर नहीं है। अब हम बात करते हैं कि राज्यपाल को स्वयं के राज्य में राज्यपाल क्यों नहीं बनाया जाता है? कोई भी व्यक्ति है उसको स्वयं के राज्य में राज्यपाल क्यों नहीं बनाया जा सकता? उसका मुख्य कारण होता है वो है राजनीतिक दलबंदी से दूर रखना। राजनीतिक दलबंदी से दूर रखना, ये एक परंपरा है मात्र। इसका किसी व्यक्ति को, जैसे राजस्थान का व्यक्ति है, उसको राजस्थान का राज्यपाल बनाया जा सकता है, परंतु ये परंपरा है कि वो राजनीतिक दलबंदी से दूर रहे। क्या होता है कि यहाँ पर अगर कोई बीजेपी की पार्टी का बंदा है, एक कांग्रेस पार्टी का बंदा है, तो जैसे यहाँ सरकार बीजेपी की है और राज्यपाल कांग्रेस से आता है, तो वो इसके मध्य क्या हो सकता है कि वो अपने गुट के प्रति क्या होएगा, वफादारी निभाने के चक्कर में वो अपने निष्पक्ष नहीं बना रहता है। तो इसी वजह से, ठीक है, हम बात करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं आर्टिकल 158 के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 158, इसके अंदर राज्यपाल के पद की शर्तें क्या है? शर्तें ये हैं, उसके बारे में ये बताते हैं कि वो यदि किसी सांसद, वो सांसद या विधानमंडल के सदस्य, विधानमंडल बोला है, अब देखो विधानमंडल के अंदर दो सदन आते हैं, विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य राज्यपाल नियुक्त किया जाए, अगर कोई भी है उसको नियुक्त किया जाए, जैसे ही वो नियुक्त किया जाता है तो उसका स्थान रिक्त माना जाता है। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। हाल ही में गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया, जहां से गुलाब चंद कटारिया चुनाव लड़के आए थे विधानसभा का, अब वो सीट वो रिक्त हो गई। अब वो सीट उसके लिए, अब वो यहाँ राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं रहे गुलाब चंद कटारिया, वो किसी अन्य लाभ के पद पर, अरे लाभ का पद तो नहीं ले सकता, ठीक है। उसके जो वेतन भत्ते हैं, वेतन भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। और उसको वेतन कहां से मिलता है? राज्य की जो सिंचित नदी होती है, कंसोलिडेटेड फंड होता है, उससे मिलती है।
वेतन कितना है वर्तमान में? 3.5 लाख रुपए। अब 3.5 लाख रुपए मासिक उसका वेतन है। इसके साथ बहुत सारी उसको सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, वो अगर पद पर है तो पद पर रहते हुए उसके वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हानिकारक परिवर्तन नहीं किया, मतलब उसको घटाया नहीं जा सकता है, उसमें ये परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब आर्टिकल 159 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वो आर्टिकल 159 कहता है राज्यपाल की शपथ के बारे में। आर्टिकल 60 कहता है राज्यपाल की राष्ट्रपति की शपथ। तो 159 क्या कहता है इसकी राज्यपाल की शपथ में? राज्यपाल की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के जो उसके शपथ है, इस शपथ का उल्लेख कहाँ पे किया हुआ है? संविधान के अनुच्छेद 159 में किया गया है। ठीक है, ये संविधान की रक्षा और लोगों की कल्याण, संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। किसकी? लोगों के कल्याण। अब वो जब संविधान की शपथ, संविधान की रक्षा, वो संविधान की रक्षा करेगा और लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। इसको शपथ दिलाता कौन है? यहाँ से अक्सर सवाल पूछ लेते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के जो उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के सीजे यानी मुख्य न्यायाधीश इसको दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अब्सेंट है तो हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जो सीनियर न्यायाधीश हैं वो उसको शपथ दिलाते हैं। तो आर्टिकल 159 कहते हैं राज्यपाल की शपथ के बारे में उल्लेख किया गया। और एक है कि राज्यपाल के बारे में थोड़े से संदर्भ में ये दे रहे कि राष्ट्रपति के द्वारा वो किसी अन्य राज्य का राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाए, अतिरिक्त प्रभार दे दिया। तो हमने आर्टिकल 153 में पढ़ा था कि राज्यपाल क्या हो सकता है, उसको 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, तो अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। तो दिया जा सकता है, जब अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है तो वो दोबारा शपथ ली जाती है। ठीक है, इसका वेतन निर्धारण किसके द्वारा था? आर्टिकल 158 के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। पहले क्या हुआ करता था कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता था, किस आधार पे? राजनीतिक विचारधारा के। तो एक मामला आया सुप्रीम कोर्ट में, वो मामला था वीपी सिंघल बनाम भारत संघ 2010 का मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा किसी राजनीतिक विचारधारा के चलते हुए राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को नहीं हटाया जा सकता है। एक बात और है, त्याग पत्र की बात करें, वो अपना त्याग पत्र, राज्यपाल अपना त्याग पत्र अपने कार्यकाल समाप्ति से पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित लिखित हस्तांतरित त्याग पत्र भेज सकता है और कभी भी पद से मुक्त हो सकता है। एक आर्टिकल 60 आजकल आरपीएससी का फेवरेट सवाल बना हुआ है। आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड के एग्जामों में बहुत बार पूछा है इसको कि राष्ट्रपति की आकस्मिक स्थितियों के अंदर राष्ट्रपति है वो राज्यपाल को आकस्मिक स्थितियों के संबंध में कुछ कार्य करने के अधिकार देता है। इसके संबंध में संविधान क्या है? मौन। संविधान इसके संबंध में मौन है। तो इसी के साथ हमारा राज्यपाल का भाग प्रथम समाप्त होता है। और ये हमने अभी तक ये पढ़ा है, इसका थोड़ा सा हम रिवीजन करें तो एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैं बता दूं, फटाफट आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल 153 आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ये बता दिया गया है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। 156 के अंदर क्या बनाई? राज्यपाल कार्यपालिका शक्तियां। तो 153 के अंदर एक राज्य का राज्यपाल होगा, 156 जिसके अंदर कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में नियुक्त होती। 155 के अंदर कहता है कि राज्यपाल की नियुक्तियों के बारे में, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा इसके बारे में बताता है। आर्टिकल 156 आर्टिकल 156 कहता है उसका कार्यकाल कितना होगा, उसका कार्यकाल कितना होगा। आर्टिकल 157 उसको बताते हैं, आर्टिकल 157 उसकी राज्यपाल पद की योग्यता के बारे में बताता। आर्टिकल 158 कहता है राज्यपाल पद की शर्तें, राज्यपाल पद की शर्तें क्या होगी। और आर्टिकल 159 कहता है राज्यपाल की शपथ। और आर्टिकल 160 कहता है राज्यपाल राज्यपाल को आकस्मिक स्थितियों के संबंध में कार्य करने का अधिकार देता है, जिसके संबंध में संविधान मौन है। धन्यवाद। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के हेतु पॉलिटी, जियोग्राफी और राजस्थान जी के हमारे जल्द ही पॉलिटी के साथ साथ जियोग्राफी और राजस्थान जी की वीडियो भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने चैनल को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी मिले और वे सभी इन प्लेटफॉर्म से जुड़े और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को
बेहतर करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।